नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भाजपा कार्यालय में 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का हो रहा आयोजन। असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा की गई खंडित, समाज में आक्रोश की स्थिति। छत्तीसगढ़ी हास्य कलाकार प्रमोद शर्मा का निधन, कला जगत में शोक की लहर। और एसडीओ दीवान की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने घेरा कोतवाली थाना। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजनांदगांव में सोमवार से 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में सांसद संतोष पांडे ने आत्मनिर्भर भारत पर अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजनांदगांव में सोमवार से 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण का शुभारंभ सांसद संतोष पांडे के आत्मनिर्भर भारत के वक्तव्य से किया गया। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की मुख्य विचारधारा एवं देश की वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रशिक्षण शिविर में प्रतिदिन 3 सत्र आयोजित किए गए हैं और कार्यकर्ताओं को 14 विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका समापन 6 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया गया है ताकि पार्टी जिले एवं प्रदेश में अपनी सशक्त भूमिका निभा सके। भारतीय जनता पार्टी जिला राजनांदगांव का 3 दिवसीय कार्यशाला आज यहाँ प्रारंभ हुआ है और इसकी शुरुआत हमारे सांसद संतोष पांडे जी ने किया है और 6 तारीख को इसका समापन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी करेंगे। इस बीच सबको मिला करके 14 विषयों पर यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण का तात्पर्य ये है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करें। इसमें योगाभ्यास से लेकर के सारा कुछ है, तो सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं और मुझे उम्मीद है इस प्रशिक्षण के बाद हम और ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर इस जिले में और इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को सशक्त रूप से निभाएंगे। शिविर के शुभारंभ मौके पर सांसद संतोष पांडे ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत विषय पर अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया है। और इसमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं दोनों को उसमें ये कहने की रीति नीति से अवगत कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को सबको बताने के लिए और सरकार की योजनाओं को भी बताने के लिए, हमारी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। इस प्रकार से अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनके अंत्योदय को लेकर के कि उनसे हमारे कार्यकर्ता परिचित हों और अपने संस्मरण को और ताज़ा करें, इसके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण भाजपा में आयोजित किए जाते हैं, यहाँ भी आयोजित किए गए हैं और ऐसे सब प्रकार के विषय के वक्ता आएंगे और अपना विषय लेंगे। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारक, जिला संगठन प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ के करवारी पहाड़ में अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रतिमा में छेड़छाड़ एवं तोड़फोड़ किए जाने से ईसाई समुदाय में आक्रोश की स्थिति है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में करवाही पहाड़ी स्थित प्रभु यीशु मसीह के प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ और प्रतिमा को खंडित किए जाने से ईसाई समाज में आक्रोश बना हुआ है और इसकी कड़ी निंदा की है। ईसाई समुदाय के लोगों ने इस घटना की रिपोर्ट डोंगरगढ़ थाने में की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
जी, हमारे कलौरी पहाड़ में जो तीर्थ स्थल है उसमें माता मरियम और यीशु क्रिस्त का स्टैचू को खंडित कर दिया गया है। किन्हीं अमानवीय लोगों ने हमारी धार्मिक आस्था को खंडित किया है, तो उसी के लिए हम शिकायत करने के लिए आए थे। इधर डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डोंगरगढ़ क्षेत्र में कलावरी पहाड़ है, जहाँ पर रोमन कैथोलिक समुदाय का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट के स्टेच्यूज़ लगे हुए हैं। 2 तारीख के शाम की लगभग घटना है। कुछ शरारती अज्ञात तत्वों ने उन मूर्तियों को तोड़ दिया है, जिसकी सूचना समाज के लोगों को ही। समाज के लोगों ने इसके संबंध में एक लिखित शिकायत थाने में दी है। उनकी शिकायत पर थाना डोंगरगढ़ में 295 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जैसे उनके सूचना मिलती है आगे कार्रवाई की जाएगी। डोंगरगढ़ के करवाही पहाड़ी पर मां मरियम और यीशु मसीह की प्रतिमा स्थापित है, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ और तोड़फोड़ कर दी है। इस घटना से ईसाई समाज के लोगों को गहरा ठेस पहुंचा है और इसकी कड़ी निंदा की है। घटना की शिकायत करने ईसाई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में थाना पहुंचे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हास्य कलाकार प्रमोद शर्मा का सोमवार को निधन हो गया। वह बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा सोमवार शाम मुक्तिधाम के लिए निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी और कला जगत के लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ी प्रसिद्ध हास्य कलाकार, रंगकर्मी, पूर्व हेडमास्टर और योग गुरु प्रमोद शर्मा जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वर्गीय प्रमोद शर्मा पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। सोमवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। सोमवार को उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे उनके निवास स्थान ब्राह्मणपारा से मठपारा स्थित मुक्तिधाम के लिए निकाली गई। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में नगरवासियों सहित कला जगत के लोग शामिल हुए। हास्य कलाकार के रूप में स्वर्गीय प्रमोद शर्मा की ख्याति देश भर में थी। उन्हें हास्य कला में इतनी महारत थी कि उनकी कोई सानी न थी। वह प्रसिद्ध रंगमंच, सोना अभियान, चंदैनी गोंदा सहित अन्य संस्थाओं से जुड़कर अपनी कला का लोहा प्रदेश भर में मनवाया। उन्हें देखने और सुनने वाले अन्य कलाकार बताते हैं कि वह हास्य कला के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर थे। राजनांदगांव के प्रसिद्ध हास्य कलाकार सुदेश यादव ने कहा कि उन्होंने हास्य कला का गुर स्वर्गीय प्रमोद शर्मा जी से ही सीखा था। याद, मैं बचपन से रंगकर्म कलाकारी क्या होता है मैं नहीं जानता। ये हमारे म्यूनिसिपल स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे। स्कूल में क्लास में जो हम लोग कुछ भी हरकत करते थे, उनको इस शख्स ने, मेरे जैसे शख्स को एक कलाकार का शख्सियत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और श्री शर्मा जी के साथ मैंने विगत कई मंचों में इनके माध्यम से सोना अभियान, चंदैनी गोंदा और अनुराग धारा जैसे मंचों में इनके साथ, मैं उस उम्र में बहुत छोटा हुआ करता था, पर मेरे को हास्य की जितनी भी विधाएं हैं उन्होंने मुझे भरपूर सिखाया और उन्हीं के प्रयास को मैं अभी जीवन मंच में प्रस्तुत करते आया। ऐसे शख्स का जाना हमारे लिए अत्यंत दुखद है। हमने तो एक गुरु खो दिया राजनांदगांव के लिए। ऐसे शख्स जो एक ऐसा शख्स थे, ऐसा स्वाभिमानी कलाकार थे, जो कलाकारों में एक स्वाभिमान से जीने की ललक पैदा करने वाले थे। स्वर्गीय प्रमोद शर्मा एक उम्दा कलाकार होने के साथ ही बेहतरीन इंसान भी थे। वहीं वह बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक सुनील बंसोड़ ने कहा कि स्वर्गीय प्रमोद शर्मा जी जैसा बेजोड़ कलाकार मिलना मुश्किल है। ये हम सब के लिए बहुत दुख की घड़ी है कि जो शख्स कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे। हमेशा कलाकारों को कुछ न कुछ नई बातें बताते थे। कला क्या होती है, मंचों में कैसा जिया जाता है, कलाकार को ये सारी बातें उनके माध्यम से हमको सीखने को मिली। वो एक बेहतरीन बेजोड़ हास्य कलाकार भी थे। अपने हास्य कला के माध्यम से लोगों को उन्होंने खूब हंसाया। आज हमारे बीच में उनका नहीं रहना मेरे स्वयं के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्ण क्षति है, जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती। और आज पूरा कला जगत क्षुब्ध है, निशब्द है। आज
गुरुजी के लिए हम सब कलाकारों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित है और मैं स्वयं भी अपनी ओर से उनके परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर इनके आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। हास्य कलाकार रंगकर्मी स्वर्गीय प्रमोद शर्मा के अभिनय की कला जगत में कई दीवाने हैं। आज भी उनकी कलाकारी को लोग याद करते हुए बताते हैं कि जब भी वो मंच पर पहुंचते थे तो उनके महज खड़े होने से ही श्रोता ठहाके लगाना शुरू कर देते थे। उन्होंने कई नए कलाकारों को भी मंच पर लाया और अभिनय की बारीकियां सिखाई। वो राजनांदगांव संस्कार धानी के कलाकारों के आधार स्तंभ थे। परम आदरणीय प्रमोद शर्मा जी, उनके मित्र बसंत चौधरी और भैया लाल हेड़ो, ये लोग राजनांदगांव कलाकारी क्षेत्र के आधार स्तंभ थे। इन लोग राजनांदगांव में ऐसे माहौल पैदा किए कि लोग कला के क्षेत्र में अपने आप जुड़ने के लिए लालायित रहते थे। इनका कन्हारपुर स्कूल में जब वो हेडमास्टर के रूप में थे तो सबसे पहले आकर के एक बैठक मेरे यहाँ होती थी, उसके बाद ही स्कूल जाते थे, वहाँ से आकर फिर उसकी बैठक होती थी। ऐसे गुणी आदमी का निधन होना निश्चय ही बहुत दुखद बात है। प्रमोद शर्मा जी सोना बिहान के बहुत बड़े हास्य कलाकार थे। उनके साथ में जो उनके मित्र बसंत चौधरी वो नायक थे तो सोना बिहान के। इन लोग की जोड़ी जो है राजनांदगांव में बहुत प्रसिद्ध जोड़ी रही। कॉलेज के समय में इन लोगों ने एक से बढ़कर एक नाटक करके, और जो एक गुप्ता जो थे शरद गुप्ता जी, उनके साथ में लोग एक से बढ़कर एक नाटक किए। राजनांदगांव में कलाकारिता के क्षेत्र में इन लोग जो झंडा गाड़े हैं वो आज भी लोग उनका नकल करते हुए आपकी कला यात्रा को बनाए हुए हैं। राजनांदगांव का ऐसा कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं होगा जिसमें वो प्रमोद शर्मा जी नहीं रहे होंगे। राज भारती, मिलन ऑर्केस्ट्रा, सरस्वती कला मंदिर, साधना संगीत समिति, एक से बढ़कर एक जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी उनके मुख्य आधार स्तंभ रहे हैं। ऐसे कलाकार का निधन होना निश्चय ही बहुत दुख की बात है। मैं अपनी ओर से, कलाकार भाइयों की ओर से, व छत्तीसगढ़ साहित्य समिति की ओर से उन्हें हार्दिक दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और उनको नम आंखों से उनके जहां भी उनकी अभी स्थिति बने श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। स्वर्गीय प्रमोद शर्मा कला के क्षेत्र के साथ शिक्षा जगत में भी अपनी ईमानदारी और आदर्शों के चलते अमर हो गए हैं। वह सदैव विद्यार्थियों को सच्चाई ईमानदारी की राह पर चलने की सीख देते थे। शासकीय प्राथमिक शाला कन्हारपुरी से वह प्रधान पाठक रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें जानने वाले और उनके शिष्यों का कहना है कि गुरुजी ने ईमानदारी का पाठ अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ाया था। अगर कक्षा में किसी की कोई वस्तु गुम हो जाती थी तो उसे लाकर टेबल पर रख दिया जाता था ताकि जिसकी चीज़ उसे मिल सके। वो हमारे यहाँ स्कूल में मास्टर रही से और पहली क्लास पढ़ा फिर सुबह, लेकिन विशेष होकर ये लगी समझा वो बच्चा मन में एकदम ईमानदारी कर वह सिखाया रही से। कोई बच्चा ने कलम कोई गुम गए और लाख डेस्क में रखे, पैसा गुम गए और डेस्क में रखे। मैं अपन आँखी देखा हूँ, स्कूल जाके मौका लगे है और साथ साथ हम थोड़ा कलाकार तो साथ में जुड़े के मौका लगे तो जुड़े तो दाऊ जी मंदाजी दाऊ जी के हम संस्था बनाए। मंदाजी दाऊ संस्था बनाए तो कर सलाह ले बल्कि हम कि हम मंदाजी दाऊ के बारे में संस्था बना गुरु जी कैसे है। अरे क्या बात है जी, तुम तो अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारा सवासी थी। और साथ साथ मंदाजी संस्था बनाए तो मैं जुड़े रही सुहा और जुड़ के हम लोग प्रहसान वगैरह सिखाई और अपन साथ में घर सहयोग करी। और ज़्यादा इतना मैं बोलना चाहता हूँ। स्वर्गीय प्रमोद शर्मा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके मृदुभाषी स्वभाव के चलते उनके सैकड़ों प्रशंसक हैं। वहीं बेहतरीन कलाकार, आदर्श शिक्षक होने के साथ ही योग साधना में भी महारथी थे और अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था और योग से रोगों को दूर करने की दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने कई लोगों को योग की शिक्षा दी। अपने अंतिम दिनों में भी वह योग साधना से जुड़े रहे। उनकी योग साधना के कायल लोग अक्सर उनके निवास पर आकर उनसे अपनी समस्याओं का निदान लेते थे। आदरणीय सर जी जो थे, मतलब दुनिया में पिताजी के बाद किसी को स्थान दूंगा तो सर जी थे। आलोक और मैं हम लोग समझ लो मिडिल स्कूल से साथ में जुड़े, तो वो 6वीं 7वीं क्लास से हम लोग जो उनके आलोक सर के यहाँ जो जाना होता था हम लोग आलोक भाई के यहाँ, तो उन्हीं के यहाँ खाना भी हम लोग खाते थे सर जी के साथ।
और उन लोगों ने जो मंच की बारीकियाँ हम लोग को सिखाई, वो हम लोग आज तक उस चीज़ को नहीं भूले। इकलौते ऐसे व्यक्ति थे आज की दुनिया में, तो दुनिया में होकर भी दुनिया से बाहर के थे। अपनी शर्तों पे जिए और अपनी शर्तों पे प्रस्थान किए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आदरणीय श्री प्रमोद शर्मा जी एक बहुत अच्छे कलाकार थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। मुझे याद है कि सन 1986 में जब मैं 6वीं कक्षा का छात्र था, तब वो हमारे कक्षा शिक्षक हुआ करते थे और इंग्लिश विषय जिस तरह से उन्होंने हमें पढ़ाया, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी वो इंग्लिश में बहुत अच्छी शिक्षा दे कर के उनके डर को दूर करने में भी समर्थ थे। योग, अध्यात्म जैसे विषयों में न सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में बल्कि प्रैक्टिकली भी उनको बहुत अच्छी जानकारियाँ थी। और मैं समझता हूँ समाज का एक बड़ा वर्ग जो उनके संपर्क में था, उनके ज्ञान से और उनकी क्रियाकलापों से लाभान्वित हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शर्मा जी के बारे में हमने सिर्फ सुना है। हम जिस समय पे मंच में आए और इस क्षेत्र में कदम रखा, उस समय तक प्रमोद शर्मा जी ये सब छोड़ चुके थे, लेकिन जितना सुना उससे ये तो है कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है शहर को, रंगमंच के क्षेत्र में और कलाकारी के क्षेत्र में। जितने सीनियर कलाकार हैं उनकी बातें जब सुनने को मिलती है कि हास्य कलाकार मतलब कुछ एक दो ही चुनिंदे नाम थे, जिसमें से एक प्रमोद शर्मा जी का नाम था। और इस बात का दुख रहेगा कि हम प्रत्यक्ष रूप से उनको मंच पे हम नहीं देख पाए, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है ये राजनांदगांव शहर के लिए। स्वर्गीय प्रमोद शर्मा अपने निजी जीवन में मानवता की मिसाल रहे हैं। लोगों की सहायता करने के लिए वे अक्सर आगे रहे हैं। वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। अपने देवलोक गमन के बाद वह अपने पीछे पत्नी मीरा शर्मा, पुत्र राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा, अतुल शर्मा, आनंद शर्मा, नंदग्राम नर्सरी के संचालक अनूप शर्मा और पुत्री अनीता दामोदर दुबे का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस ख्याल से कौन हो गया तुम्हारा अपने हाल से, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है। पुकारो तुम पुकारो, माटी ही ओढ़ माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा, बाकी माटी सब मिल जाएगा। ऊंची हवेली ऊंचे महल, ऊंची हवेली ये ऊंचे महल, पल भर में जाएंगे सबने बदल, ले तू किसी की दुआओं का फल, बदी से टूटल और नेकी पे चल, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, बाकी माटी सब मिल जाएगा।
आज प्रमोद शर्मा जी के निधन को कला जगत ने एक अपूर्णीय क्षति बताया है। वहीं उन्हें ब्राह्मण समाज, पत्रकार जगत और कलाकारों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजनांदगांव शहर की इस महान विभूति के निधन पर संकल्प न्यूज़ परिवार भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। मोबाइल अच्छा नहीं है, ग्रैंड चैनल और यूनियन क्लब के तत्वाधान में स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन खेलों का समर कैंप 1 से 30 जून तक यूनियन क्लब में किया गया था। इसके समापन पर हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा के साथ ओलंपिक एवं टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के साथ अन्य अतिथियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। खेलों को बढ़ावा देने हर वर्ष की तरह इस बार भी ग्रैंड चैनल और यूनियन क्लब के तत्वाधान में समर कोचिंग कैंप 1 से 30 जून तक यूनियन क्लब में किया गया था। इसमें स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन को शामिल किया गया। कैंप के समापन पर मुख्य अतिथि हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा के साथ यूनियन क्लब अध्यक्ष और प्रदेश ओलंपिक एवं टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कुलदीप जुनेजा और गुरुचरण सिंह होरा ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण से खेलों को बढ़ावा देने समर कैंप का आयोजन किया गया। गर्मी के समय भी यूनियन क्लब के स्विमिंग पूल का उपयोग किया गया। टेनिस, बैडमिंटन में भी सबने अपना दमखम दिखाया। उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बड़ी खुशी हुई जहाँ 1 महीने से यहाँ सारे शहर के बच्चे, इनके परिजन हर खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले रहे थे। आज बच्चों के चेहरे में बहुत खुशियां थी, जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, और जो नहीं भी आए उनके चेहरे में भी बहुत खुशियां थी कि वो बोले हम अगली बार और मेहनत करेंगे, हम भी फर्स्ट आएंगे। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। इसी प्रकार खूब खेलते रहें, आगे बढ़े, क्लब का नाम और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। और वैसे भी यूनियन क्लब में खेल कूद की गतिविधियां हमेशा चलती रहती है। यहाँ के जब से अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा जी बने हैं, इनमें खेल कूद में बहुत रुचि लेते हैं। सचिव गिरीश अग्रवाल जी हैं, बहुत रुचि लेते हैं बच्चों को आगे, और अच्छे अच्छे कोच यहाँ पर आते हैं जो बच्चों को खेल कूद सिखाते हैं। मेरी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। इस भीषण गर्मी में स्विमिंग पूल की सेवाएं लोगों ने ली, बैडमिंटन कोर्ट की सेवाएं लोगों ने ली, टेनिस कोर्ट की सेवाएं लोगों ने ली। और इस सारे कार्यक्रम के आज के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि रायपुर उत्तर के लाडले विधायक कुलदीप भाई, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा पाना चाहूंगा तालियों से। कुलदीप भैया जितने सरल स्वभाव के हैं वो हमारे को लगता नहीं अतिथि का बने हैं, और वो इसी क्लब में पले बढ़े और आगे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्लब के प्रति उनका स्नेह जो है वो एकदम पारिवारिक टाइप का है। जब हम लोग आग्रह करते हैं वो तुरंत सारा कार्यक्रम छोड़ के क्लब में आ जाते हैं। मैं इस अवसर में समस्त पेरेंट्स को, बच्चों को जिन्होंने जीता है और अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। यूनियन क्लब सचिव गिरीश अग्रवाल ने समर कैंप के आयोजन के लिए गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताते हुए कहा कि समर कैंप से सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहीं विजय खिलाड़ियों ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। आज यूनियन क्लब में समर कैंप का समापन हुआ है, जिसमें हमारे होरा जी का पूरा गाइडलाइन था और सभी आए बच्चे बैडमिंटन,
टेनिस, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस और बिलियर्ड, टेबल टेनिस सभी के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। और सभी आए बच्चों को और उनके गार्जियन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हर साल हमारे यहाँ ये होता है, उसमें मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हर साल आएं और उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। समर कैंप में फर्स्ट आया हूँ स्विमिंग कंपटीशन में, और समर कैंप बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे करके मज़ा आता है। कोच सब बताते हैं कैसे स्विमिंग करना है, और कोच बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, और आप भी आइएगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भाजपा महिला मोर्चा का थाना घेराव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री। किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। किस्मत वालों को
अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर्मों का। धुलाई प्रारंभ करें। जी हाँ, होगी जमकर धुलाई जब हमारे मेन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते 23 मई को पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ पीएस दीवान की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवाने वाले यश चौथवानी को न्याय देने की मांग करते हुए आज भारतीय जनता महिला मोर्चा ने कोतवाली थाने का घेराव किया और आरोपी पीएस दीवान की गिरफ्तारी की मांग की। अपने प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होते देख पुलिस को चूड़ी भेंट करने पहुंची थी। राजनांदगांव कोतवाली थाने का घेराव करते हुए भारतीय जनता महिला मोर्चा ने यश चौथवानी की मौत का कारण बने पीडब्ल्यूडी एसडीओ को गिरफ्तार करने की मांग की है। बीते 23 मई को पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ एसडीओ पीएस दीवान ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए शहर के युवा यश चौथवानी को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। यश चौथवानी की मृत्यु के बाद से ही उसे न्याय देने विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता महिला मोर्चा ने भी आज कोतवाली थाने का घेराव करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अपने प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ता चूड़ी लेकर थाने पहुंची थी। इस दौरान भारतीय जनता महिला मोर्चा ने ज्ञापन सौंपकर आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला के समस्त पदाधिकारी और हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, हमारी सारी बहनें यहाँ उपस्थित होकर हम यश चौथवानी के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। और आने वाले समय में हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भाई यश चौथवानी जी का निर्मम एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हुई है, उसका पूरा परिवार उजड़ गया है, उसको न्याय मिले। और अगर समय पे अगर उसके प्रशासन उसकी न्याय नहीं करती है तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ी आंदोलन करेंगे। यही हम सब चेतावनी देने आए हैं और हम प्रशासन से भी यही चाहते हैं कि उस परिवार का के साथ में न्याय हो। लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए यश चौथवानी को अपनी चपेट में लेने वाले एसडीओ को एक्सीडेंट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसे उसके बाद छोड़ दिया गया था। आरोपी को छोड़ देने के बाद शहर के लोग आरोपी को धारा 304 के तहत गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए मशाल रैली निकाले थे, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इसे देखते हुए भारतीय जनता महिला मोर्चा ने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता महिला मोर्चा ने आरोपी को बचाने के मामले में पुलिस विभाग पर आरोप लगाया है। आरोपी को गिरफ्तार करने धरना प्रदर्शन करते हुए महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाना परिसर में ही बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन मिलने से धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया और ज्ञापन सौंपकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आरंभ एक प्रयास और कोशिश एक पहल संस्था ने शनिवार को बक्सी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया।
पाठ्य सामग्री मिलने से स्कूली बच्चों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। समाज में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, कहीं बच्चों पर जुल्म ढाए जाते हैं तो कहीं बाल मजदूरी कराई जाती है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ खेलकूद में उन्हें बढ़ावा देने के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे ही कार्यों का बीड़ा उठाया आरंभ एक प्रयास और कोशिश एक संस्था ने। इन संस्थाओं ने शनिवार को शहर के बक्सी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित कर कर्मा विद्यालय के जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री एवं खेलकूद किट का वितरण किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई और बच्चों को पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण करना एक नेक कार्य है। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति आकर्षण बढ़ता है। कर्मा स्कूल के बच्चों को पुस्तकों की कापियों की बहुत आवश्यकता थी। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई टीम अगर आगे आई तो वो आरंभ एक प्रयास और एक पहले कोशिश की थी। शिक्षा के लिए आगे बढ़ के आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को है, लेकिन कुछ अभाव के कारण बच्चे या तो सामग्री उनकी पूरी नहीं हो पाती, बच्चे की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर कोई टीम निकल के आई है तो वो आरंभ एक प्रयास और एक कोशिश और एक पहल की टीम आई। बातें करना, सेवा करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन वास्तविकता में मैंने आज अपने 3 साल के कार्यकाल में सतत ये देखा कि आरंभ एक प्रयास टीम सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती है। और उसी के तहत आज हमने कर्मा स्कूल के पूरे बच्चों के बैग तैयार किया, बुक तैयार किया, कापी तैयार किया और एक पहल एक कोशिश टीम ने फर्स्ट एड बॉक्स और खेलने के सामान फुटबॉल वगैरह दिया। इस प्रकार जो पूर्ण विकास के लिए एक बच्चे के लिए जो विकास के लिए जो आवश्यकता होती सारी चीज़ें इन टीम ने उपलब्ध कराई। तो मैं ऐसी टीम राजनांदगांव में चाहूँगी कि हर एक गली में हो, ताकि कोई भी बच्चा किसी प्रकार का अभाव में ना रहा, उसको पूरा करने के लिए हमारे लोग खड़े रहें। इसीलिए तो हम सब राजनांदगांव को संस्कार धनी राजनांदगांव कहते हैं कि सोच बहुत अच्छी है राजनांदगांव को लेकर की। मैं आरंभ एक प्रयास और एक पहले कोशिश की टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद करना चाहती हूँ कि आपका प्रयास कभी खत्म नहीं होगा और ये प्रयास चलते रहेगा। आरंभ शब्द इसमें शुरू हुआ है, आरंभ यानी निरंतर आप एक नया काम का आरंभ करते हैं और उसको सफलता मिलती है और आप सफल होते चलिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर आरंभ एक प्रयास संस्था के अध्यक्ष खुशी सोनछत्रा ने बताया कि संस्था विगत कई वर्षों से सामाजिक सरोकार में लगी हुई है। इसी क्रम में जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री, कापी, पेन, पेंसिल का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि संस्था आगे भी इस तरह का आयोजन करती रहेगी। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम यहाँ पर बख्शी स्कूल में आकर कर्मा विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्हें अपनी कुछ सेवा यहाँ दे पाई। आरंभ के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। उसकी प्रेरणा हमें मिली जब हमारी महापौर मैडम हमसे मिली और हमने उनसे कहा कि हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कर्मा विद्यालय जाकर एक बार वहाँ पे विजिट कीजिए और वहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही होनहार बच्चे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के अभाव से वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आरंभ की टीम का यह प्रयास रहा कि हम अपने कुछ कार्यों द्वारा कुछ चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर हम उनकी मदद कर सकें। तो आज हमारी यहाँ पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है और हमने बच्चों के लिए स्कूल बैग, कॉपी, पुस्तक, पेन, पेंसिल, टिफिन, बॉटल और कुछ खाने की सामग्री का आयोजन किया। और इसके साथ यही आशा करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, शिक्षा पैसों के या किसी भी सामग्री के अभाव में किसी भी बच्चे की शिक्षा अधूरी ना रहे, इसी उद्देश्य के साथ आरंभ निरंतर 3 सालों से यहाँ काम किए जा रहा है। इसमें आप सबका सहयोग, आप सबका साथ हमेशा आरंभ के साथ बना रहा है और हमारी पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो पूरे हर समय पर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर और अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हेमा देशमुख मैम का फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं, कालू भैया का, बख्शी स्कूल के प्रिंसिपल का, कर्मा विद्यालय के पूरे टीचिंग स्टाफ का, वहाँ के प्रिंसिपल का, जिन्होंने आज हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। पाठ्य सामग्री मिलने से स्कूली बच्चों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नैनाभिराम सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। बहरहाल इस तरह के आयोजन से अभाव में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के साथ बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर धोखा देते थे और 1 दर्जन से अधिक लोगों को लाखों का चूना लगा चुके हैं। बीते 2 जुलाई को प्रार्थी सरोज गिरे पुंजे लोहारपारा निवासी ने कोतवाली थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि पिंकी रधा टाटे निवासी अटल आवास पेंड्री और कुंज बिहारी दास बैरागी निवासी रेवाडी ने मुझे व मेरे मोहल्ले के अन्य पुरुष व महिलाओं से बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लखोली में बने आवास को दिला दूंगा। लालच देकर अंशदान के रूप में 25,000 रुपये देना पड़ेगा बोलकर हमसे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज ले लिया। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अपनी टीम को लगा दिया। मामले के आरोपियों की धरपकड़ शुरू किया, जिसमें पिंकी रघा टाटे व कुंज बिहारी दास वैष्णव प्रधानमंत्री आवास रेवाडी को थाना लालबाग पुलिस ने पकड़कर पूछताछ किया, जिसमें गरीबों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने की बात आरोपी ने कबूल किया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रार्थी सरोज गिरपुंजे द्वारा थाना कोतवाली में शिकायत आवेदन दिया गया, जिस पर उन्हें बताया गया कि 2 व्यक्ति कुंज बिहारी और पिंकी नामक 2 व्यक्ति द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के लिए उन्होंने पैसे लिए उनसे और वो नहीं किया, तो ठगी के कारण ये शिकायत पर 406 और 420 579/22 FIR दर्ज की गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी बीते लगभग 1 वर्षों से सक्रिय होकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान दिलाने का झांसा देते थे और 1 दर्जन से अधिक लोगों से वह ठगी कर चुके हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के एक लॉज में एक युवक का शव पंखे से लटकते पाया गया है। लॉज में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित राधिका पैलेस लॉज के कमरा नंबर 15 में एक युवक का शव फंदे में लटकते हुए पुलिस को मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मृत युवक की पहचान तिल्दा नेवरा निवासी संतोष छाबड़िया के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ के राधिका पैलेस लॉज के कमरा नंबर 15 में संतोष छाबड़िया ठहरा हुआ था, जो कि दोपहर का खाना खाकर कमरे में पहुंचा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। बहुत देर तक दरवाज़ा बंद रहने पर लॉज के स्टाफ ने करीब 5:30 बजे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा ना खुलने पर अनहोनी की शंका पर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ा तो युवक का शव पंखे में लटकते पाया गया था। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि मृतक का शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया गया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में राधिका लॉज है। रूम नंबर 15 में एक संतोष छाबड़िया तिल्दा नेवरा निवासी रायपुर निवासी रुके हुए थे। ये किसी काम से यहाँ आ रहे होंगे। दोपहर को ये खाना खाने के लिए गए, वापस आए। शाम 5 साढ़े 5 बजे तक उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। लॉज के जो मालिक हैं उन्होंने दरवाज़ा खटखटा कर खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा अंदर से बंद था, नहीं खुला। बहुत देर बाद उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के चेक किया। रूम नंबर 15 का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसे खटखटा करके आवाज़ दी गई, बट वो जो अंदर थे वो खोले नहीं दरवाज़ा। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ करके अंदर देखा कि संतोष छाबड़िया नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने ही गमछे से पंखे में फांसी का फंदा बना करके आत्महत्या कर लिया है। होटल वालों की सूचना पर मर्ग इंटीमेशन लेकर के अभी मर्ग विवेचना की जा रही है। उनके परिजनों को सूचना देने के लिए संबंधित थाना क्षेत्र को भी अवगत करा दिया गया है। आगे इसमें विवेचना कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सौंपा है और जांच में जुट गई है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।